हेलो एवरीवन, जेईई 2024 का एक क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें एक डाइपोल दिया है जो कि ओरिजिन पे प्लेस किया है, और उस डाइपोल की वजह से जो पॉइंट ए है, उस पॉइंट ए पे जो कि डिस्टेंस आर है फ्रॉम दी ओरिजिन, उसका जो पोटेंशियल है वो वी नॉट और ई नॉट हमें दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में ये पूछा है कि पॉइंट बी जो कि 2 टाइम्स दी आर वैल्यू है फ्रॉम दी ओरिजिन, वहां पर पोटेंशियल क्या होगा फॉर पॉइंट बी। तो यहाँ पर ये हमारा डाइपोल है पी जो कि फेस कर रहा है एक्स डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हमें मालूम है फॉर अ डाइपोल विच इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, जहाँ पर पी स्टैंड्स करता है डाइपोल मोमेंट, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है फॉर एक्सियल लाइन इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। सिमिलरली जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है फॉर इक्वेटोरियल लाइन कुछ इस तरीके से दिया जाता है। तो इसे पहले सॉल्व करते हैं हम लोग एक्सियल लाइन के लिए फॉर पॉइंट ए विच इज ऑन दी एक्सियल लाइन। अब एक्सियल लाइन होता क्या है कि एक लाइन जो दोनों चार्ज से पास हो रहा है फॉर अ गिवन डाइप। अब यहाँ पर एक्सियल लाइन पे एंगल जो बनेगा वो थीटा इज इक्वल्स टू 0 होगा, क्योंकि जो डाइपोल है और जो रेडियस वेक्टर है या पोजीशन वेक्टर है फॉर पॉइंट ए दोनों पैरेलल एक दूसरे को, तो थीटा 0 होगा। तो ये वैल्यू हम जब पोटेंशियल की वैल्यू में रखेंगे तो हमारा आंसर होगा Kp अपॉन आर स्क्वायर विच इज वी नॉट, जो पोटेंशियल एट पॉइंट ए को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन के लिए तो दिया हुआ है हमें 2 Kp अपॉन आर क्यूब, जो कि हमारा ये सोल्यूशन है फॉर एक्सियल लाइन। सिमिलरली हमें ये इक्वेटोरियल लाइन के लिए करना है। अब इक्वेटोरियल लाइन होता क्या है कि एक लाइन जो कि एक्सियल लाइन को परपेंडिकुलर है और डाइपोल के सेंटर से पास होता हो। अब यहाँ पर जो थीटा है वो 90 डिग्री है, क्योंकि डाइपोल और पॉइंट बी के पोजीशन वेक्टर या फिर के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। सो पोटेंशियल के वैल्यू फॉर्मूले के अंदर हम ये वैल्यू रखेंगे तो हमें आंसर पोटेंशियल का मिलता है 0। इलेक्ट्रिक फील्ड तो पहले से दिया हुआ है, बट यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो 2 टाइम्स आर है, तो फॉर्मूले में रखने के बाद हमें 8 टाइम्स आर क्यूब मिलता है। अब एक्सियल लाइन के इक्वेशन पे फोकस करेंगे तो हम इसे रीअरेंज करने के बाद ऐसा लिख सकते हैं, और फिर इसे इक्वेटोरियल लाइन के इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे। सब्सटीट्यूट करने के बाद हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन एट पॉइंट बी वो ई नॉट के बेसिस पे मिलता है, जो कि ई नॉट अपॉन 16। अब दोनों इन्फॉर्मेशन दैट इज पॉइंट बी पे पोटेंशियल 0 है और इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी पे इज ई नॉट अपॉन 16, ये कंसिडर करने के बाद जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है वो ऑप्शन नंबर बी है।